हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज हम बात करेंगे रत्नों के चमत्कारिक प्रभाव के बारे में और बात करेंगे तुला लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु हैं उनके लिए कौन से रत्न उनके लिए सौभाग्यशाली होगा, आयु में वृद्धि करने वाला होगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ाने वाला होगा, कौन सा रत्न इनका जीवन रत्न होगा, लाइफ रत्न होगा। आज इस विषय में आप लोगों से हम बात करेंगे। रत्न के माध्यम से भी जीवन के कई सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और रत्न का इतिहास बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये राजा महाराजाओं के समय से रत्न धारण किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, रत्न भी एक अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं। शर्त यह है कि रत्न जो आप धारण कर रहे हैं वो अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार किसी पंडित से संपर्क करके जन्म पत्रिका दिखाकर और ग्रह गोचर सब की स्थिति की गणना करने के पश्चात ही सही रत्न जो आपके लिए आवश्यक हो वही रत्न धारण करना चाहिए। रत्न अपने मन के हिसाब से धारण नहीं किए जाते। तो आइए अब बात करते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, तुला राशि वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु, आप लोगों के लिए कौन सा रत्न आप लोगों के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। देखिए ये यहाँ पे 7 लिखा होगा इस फर्स्ट हाउस में, उसके बाद यहाँ 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, उसके बाद 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर यहाँ 7 लिखा हो तो आपका लगन हुआ तुला। तो देखिए तुला लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु हैं, आप लोगों के लिए जो आपका लाइफ रत्न माना जाता है वो लाइफ रत्न है डायमंड, हीरा। क्योंकि शुक्र ग्रह के लिए यही रत्न, और शुक्र ग्रह ही के अनुसार मने समझिए शुक्र ग्रह ही इस ग्रह मने तुला लगन वालों के लिए जो है इनके जीवन को संचालित करने का कार्य करते हैं। इनका लाइफ रत्न जो है वो हीरा है, डायमंड है, ठीक है। शुक्र यहाँ 2 भाव का कारक होता है, एक तो लग्न का होता है और दूसरा अष्टम भाव का होता है, ठीक है। लेकिन अष्टम भाव अशुभ माना जाता है, मृत्यु का घर है। लेकिन लग्न तुला के स्वामी भी शुक्र हैं, तो लग्न सर्वदा शुभ स्थान है। तो इस नाते ये इसका दोष नहीं लगता, लग्न से संबंधित रत्न पहने जा सकते हैं। नियम ये कहता है, देखिए लग्न लॉर्ड अपने स्थान से अगर 6 हाउस में हो, अपने स्थान से 8 हाउस में हो, अपने स्थान से 12 हाउस में हो, तो ये उस भाव का सत्यानाश कर देता है। अगर ग्रह की ऐसी, और ये 12 कुंडली के 12 भावों पे लागू होगा कि जो भी ग्रह अपने स्थान से 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में बैठेगा तो उस भाव का सत्यानाश कर देगा। तो क्योंकि 6ठा घर है रोग का, 8वां घर है मृत्यु का और 12वां घर है खर्च का। तो भाई अगर ऐसी स्थिति होती है कि शुक्र देखिए राहु केतु के मध्य में फंस जाए, या शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो जाए, तो शुक्र का रत्न अवश्य पहनना चाहिए, यानी हीरा या डायमंड, ठीक है। ये पहनना आप लोगों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद एक रत्न और आप लोगों को बताएंगे जो आपको धारण आप लोग कर सकते हैं, वो रत्न है नीलम। नीलम आप लोगों के लिए देखिए कुंडली के जो आपके 4th हाउस हैं, कुंडली के 4th हाउस में जो राशि बनेगी वहाँ मकर राशि बनती है।
और कुंडली के 5th हाउस जो लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है, वहाँ कुंभ राशि बनती है। इन दोनों भाव अत्यंत शुभ भाव माने जाते हैं। और चतुर्थ घर देखिए आपका प्रॉपर्टी का है, आपका व्हीकल्स का है, जनता जनार्दन का है, तो ये लैंड प्रॉपर्टी का है। तो भाई नीलम पहनना भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा, है ना भाई। ये आप लोग कर सकते हैं नीलम। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तो नीलम भी आप लोग धारण कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे, देखिए कौन से ऐसे रत्न है जो आपको धारण नहीं करने चाहिए। तो पुखराज देखिए आप लोगों को धारण नहीं करना चाहिए। मूंगा आपको धारण नहीं करना चाहिए। रेड कोरल, लाल मूंगा, ये आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल 2 मारक भाव के स्वामी बनते हैं, कुंडली के 2य भाव और कुंडली के 7म भाव, ये मारक भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामी मंगल है। हाँ, एक में आप पहन सकते हैं। जैसे आपका तुला लगन है तो कुंडली के 2य भाव में राशि वृश्चिक बनेगी, और उस राशि में अगर मंगल 100 हो तो मंगल की महादशा में आप चाहे तो मूंगा धारण कर सकते हैं। ये धन्य धान्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, एक रत्न हम और कहेंगे, जो आप माणिक्य, जो आपका कुंडली में देखिए लाभ स्थान जो इच्छा पूर्ति का है, मित्र बंधुओं का है, वो आपके सोशल सर्कल का है, तो वहाँ पे राशि सिंह बनती है। तो सूर्य की महादशा में आप चाहे तो माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की दशा अगर नहीं चल रही है तो माणिक्य पहनना शुभ नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, आप लोग पुखराज धारण नहीं कर सकते। पुखराज धारण करना, क्योंकि यहाँ आपके लग्न के मालिक जो होते हैं वो शुक्र हैं, और पुखराज जो है, पुखराज रत्न बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई ये एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है मतलब। और दूसरी बात, कुंडली का जो 6ठा भाव है, जो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, वहाँ जो राशि बनती है, वहाँ राशि भैया मीन बनती है। और कुंडली का 3य भाव, वहाँ राशि धनु बनती है। इन दो भावों के स्वामी हैं। आप लोगों के लिए अशुभ भाव मैंने शत्रु के घर का वो स्वामी, शत्रु रोग ऋण भाव में मीन राशि बनती है। तो भैया आप लोग पुखराज गलती से भी धारण मत कीजिएगा, धारण आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ संयुक्त रत्नों के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, जो धारण करना आप लोगों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। संतान हेतु आप लोग नीलम 5.25 रत्ती, जारकन 5.25 रत्ती धारण कर सकते हैं। भाग्योदय हेतु पन्ना 4.25 रत्ती, हीरा 4.25 रत्ती आप लोग धारण कर सकते हैं। आरोग्य हेतु 8.25 रत्ती जारकन चांदी में शुक्र यंत्र के साथ आप लोग धारण कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए पन्ना भी बड़ा शुभ रहेगा। भाग स्थान के स्वामी में वहाँ पे राशि जो है मिथुन बनती है। आप लोग पन्ना भी भाग्य वृद्धि के लिए आप लोग धारण कर सकते हैं। अस्थाई लक्ष्मी हेतु मूंगा या क्षमा करिएगा, जारकन आप लोग जारकन 4.25 रत्ती और के लगभग लॉकेट में पहनाकर, साथ में नीलम 5.25 रत्ती, पन्ना 5 रत्ती, ये त्रिधातु में बनाकर आप लोग धारण कर सकते हैं अस्थाई लक्ष्मी हेतु। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये आप लोगों के लिए तुला लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु, उनके लिए कौन सा रत्न धारण करना उनके सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, कौन सा रत्न उनके लिए वर्जित है, आज इस विषय में बात किए हैं। तो अब इजाज़त चाहते हैं, अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक निवेदन करेंगे कि भाई अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो, भला हो, इस वाक्य के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।